महेंद्र सिंह टिकैत एक ऐसा नाम जो हुक्का लेकर चलता था और जिसकी सुगबुगाहट से, जिसकी हुक्के की गुड़गुड़ाहट से लाखों लोग मैदान में उतर जाते थे। जी हाँ, हम उसी कैंप में हैं जो महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में और उनके जो अब वंशज हैं उनके वो आगे लेकर जा रहे हैं। उन्हीं के जो आंदोलन की उनकी जो तस्वीर थी वो आज यहाँ किसान आंदोलन में भी नजर आ रही है। अखंड ज्योत यहाँ पर जल रही है। हमारे साथ मौजूद है, इनसे सबसे जानेंगे महेंद्र सिंह टिकैत जी के बारे में भी और क्या इस अखंड ज्योत का अर्थ है, बताएं। बेटे, ये अखंड ज्योत सन 1987 से जलती हुई आ रही है और इसकी प्रेरणा इतनी शुभ लाभदायक है। अगर जो सुबह 4 बजे नहा धोके स्वच्छ होके ये अपने मन में धारण करेंगे तो आवाज आएगी और उसी प्रेरणा के साथ ये किसान डटा हुआ है और इतनी सद्बुद्धि इनके पास थी, इसकी कोई वो नहीं कर सकता कल्पना। हमारे साथ यहाँ और भी लोग हैं। जी, कुछ कहना चाहते हैं? और इस अखंड ज्योत के माने इतने प्रत्येक पूरे गांव से एक चम्मच घी, पूरे गांव से पूरे जिले से एक चम्मच घी इकट्ठा होके ज्योत के लिए इकट्ठा होता है। ये नहीं एक ही जगह से इकट्ठा होकर चल रहे है, ये पूरे उसके घी से, हाँ, सबसे। तो महत्व यहाँ पर आपने जाना। हमारे साथ यहाँ जयंत मून भी हैं, इनसे हम जानेंगे महेंद्र टिकैत जी के बारे में किस तरह की जानकारी हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे। महेंद्र टिकैत जी के बारे में सबसे पहले तो ये है कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा के नाम से मशहूर थे और किसानों के परम श्रद्धेय थे। और महेंद्र सिंह टिकैत जी के बारे में ये कहावत थी कि जब वो दिल्ली की तरफ मुंह कर लेते थे अपने खेत के अंदर भी, तो जो मीडिया हाउस और ये जो नेता ये बताते थे कि कहीं बाबा दिल्ली ना आ जाए। बाबा ने आज तक जो लुटियन जोन जो मोदी जी बोलते हैं, उस लुटियन जोन में इन्होंने कई बार कब्जा किया और लाखों की संख्या में हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ में ये मंच पे दिखाई देते थे। और आज भी जो किसान पुत्र हैं वो शहीद आजम भगत सिंह की तरह ही किसान इनको एक क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं। और बाबा के नाम से गाँव के अंदर आज भी बहुत से हमारे लाखों लाख किसानों के घरों पे इनकी फ़ोटो मिलेगी, शादी के कार्डों में भी इनकी फ़ोटो मिलेगी। और बाबा को एक भगवान का दर्जा दिया गया है। इन्होंने किसानों के लिए जो आज तक जो लड़ाई लड़ी है, अब तक ये बड़ा दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार आने के बाद में किसान नेताओं को अलग अलग संगठनों में बांट दिया। जबकि जब महेंद्र सिंह बाबा जब जिंदा रहे थे तब भारत में एकमात्र किसान यूनियन थी। और जब जब किसानों पे कोई मामला हुआ उस टाइम पे बाबा साहब यहाँ पे बोले। WTO जो व्यापारिक वर्ल्ड व्यापारिक जो एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक संधि की गई है भारत के अंदर, जो अभी बात आपको मीडिया के माध्यम से पता नहीं चला, उसमें यह है कि ब्रिटेन उस संधि के व्यापारिक सौदे के हिसाब से ब्रिटेन चीनी का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बनेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है। यहाँ के जितने भी नेता उनको यही नहीं मालूम कि हमारे गन्ने का क्यों बर्बाद किया जा रहा है। देश में गन्ना की फसल क्यों नहीं, सरकार क्यों नहीं चाह रही कि गन्ना पैदा हो, क्यों सरकारों की इतनी मंसूबे हैं कि किसान मजबूत नहीं हो। बाबा साहब यदि आज जिंदा रहते तो आज उनका हुक्का संसद के अंदर होता। तो आपने जाना कि किस तरह से महेंद्र सिंह टिकैत के ही नेतृत्व कह सकते हैं कि उनकी आवाज़ वो नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ अभी भी जिंदा है इन किसान यूनियन के तौर पर। लगातार जारी रहेगी किसानों के साथ DPK की ये यात्रा। हम भी आपको पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल यात्रा में इतना ही, चलेंगे अगले पड़ाव की ओर।